नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम एक मेहमान को लेकर आते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। और आज जो हमारे बीच मौजूद हैं, देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर पिंटू खोकर जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे LIC क्या है, किस तरीके से आप बीमा ले सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं और इन्वेस्टमेंट के विषय पर भी इनसे चर्चा करेंगे। खोकर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। खोकर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, इस लाइन में कैसे आप आए? मैं, जैसा कि अरुण जी ने मेरे बारे में थोड़ा संक्षेप बताया, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैं LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर विकास अधिकारी के पद पर 2007 से यहाँ पर इस पद पर हूँ। आपने DO की पोस्ट की बात की सर, आप यहाँ पर है 2007 से आप कार्य करें। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसकी आयु 29 ईयर्स तक अगर है तो वो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको आयु में जो है, जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित आयु में छूट मिलती है उसके अनुसार उसको जो है छूट मिलती है। और वो ग्रेजुएट हो तो आपका एक परीक्षा के माध्यम से जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होती है उसके माध्यम से चयनित होकर वो भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति पा सकता है। इस पोस्ट के लिए क्या LIC एजेंट होना भी जरूरी है सर, या डायरेक्ट? LIC एजेंट होने से और भी फायदा है। अभी भारतीय जीवन बीमा निगम ने क्या किया है, विकास अधिकारी के पद पर 2 तरीके से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक ओपन मार्केट से सभी उसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं और जो निर्धारित आयु की कैटेगरी में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है एजेंट कैटेगरी। एजेंट कैटेगरी में ये है कि अगर वो एजेंट है और उसकी जो है सर्विस 4 साल कंप्लीट हो गई है और उसने जो है लगातार 3 साल तक एक निर्धारित कोटा LIC ने बनाया हुआ है कि 50-50-50 पॉलिसी अगर आप 3 वर्ष तक, या कह लीजिए 4 वर्ष में, किन्हीं 3 वर्षों में जो है अगर कर लेते हैं तो आप एजेंट कैटेगरी से डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्ति पा सकते हैं, जो एक थोड़ा सा ये कह लीजिए ओपन मार्केट से आसान प्रक्रिया है। ये बिना किसी परीक्षा के होता है सर? नहीं, उसमें एक डिपार्टमेंटल परीक्षा LIC लेती है जो ओपन मार्केट से थोड़ा सा ये कह लीजिए उसका सरल रहता है, जिसमें जो है उनको आसानी रहती है। अच्छा, जैसे आप एजेंट बनाते हैं तो डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य क्षेत्र क्या होता है सर? LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य सबसे अहम माना जाता है। डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य है अपने क्षेत्र में, जैसे आपका नाम से ही आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, डेवलपमेंट का मतलब है LIC की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना एजेंट के माध्यम से। खुद भी हमारा बेसिक काम जो है LIC में एक डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्य है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ब्रांच के कार्य क्षेत्र में अभिकर्ताओं की नियुक्ति, अभिकर्ता मतलब एजेंट की नियुक्ति, और उनके माध्यम से बीमा योजनाओं का LIC का प्रचार प्रसार करना, ये हमारी मुख्य ड्यूटी रहती है। अच्छा, आप एजेंट बनाते हैं, क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए? किस तरीके से एजेंट बनाई जाती है सर? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई हो और वह 10वीं पास हो और उसका इस कार्य में और वो जो है बातचीत करने में जो है आपका मधुर हो और आपका उसका मन हो इस काम को करने का, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई हो और वो 10वीं पास हो तो वो एजेंट का कार्य कर सकता है। महिला या पुरुष, इसमें कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, दोनों ही इसमें LIC एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। अच्छा, एजेंट बनने के बाद सर कहा जाता है, कुछ लोगों के अंदर फोबिया होता है कि इसमें टारगेट होता है और वो टारगेट कवर नहीं कर पाते तो उनको घर बैठा दिया जाता है, ये क्या है सर? देखिए, आपका डिपार्टमेंट की ओर से एक मामूली जो है उनको थोड़ा बहुत टारगेट रहता है, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। मात्र अगर हम बिल्कुल कैटेगरी उसमें बताएं, अगर कोई व्यक्ति एजेंट बनने के बाद 1 वर्ष में 6 पॉलिसी की बजाय हम बोलेंगे जीवन मतलब अलग अलग व्यक्तियों का बीमा, 6 जीवन, और उनमें जो है वो 50,000 प्रीमियम कर लेता है
तो उसका टारगेट जो है पूरा मान लिया जाता है। तो जो मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कमाना चाहता है, अपने करियर बनाना चाहता है, तो निश्चित रूप से आराम से इस कार्य को कर सकता है। मामूली टारगेट है, तो टारगेट इतना बड़ा नहीं है। सर, अब मैं आपसे बात करूंगा। सर, आपके जीवन में 2007 से आप इस पद पर हैं, कोई एक ऐसी पॉलिसी जो उस दौरान से और आज तक आप लगातार उसके विषय में चर्चा करते आ रहे हैं, भले वो एजेंट से चर्चा की गई हो या किसी कस्टमर से चर्चा की गई हो, वह कौन सी पॉलिसी ऐसी है सर? देखिए, LIC में बहुत ही लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। पर्टिकुलर एक योजना तो ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में हम मतलब कह सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम लगातार बेचते रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपका जीवन लाभ योजना है, जीवन लक्ष्य योजना है, न्यू जीवन आनंद पॉलिसी है, जिसके बारे में आपने जो है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जो एक LIC की एक टैग लाइन आप कह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है समय समय पर LIC लॉन्च करती रहती है। यूलिप प्लान्स हैं जो मार्केट लिंक प्लान है, जैसे अभी हम LIC ने एक इंडेक्स प्लस लॉन्च किया, आपका SIP लॉन्च की, निवेश प्लस लॉन्च की। पेंशन योजनाएं हमारी बहुत आपका पॉपुलर हैं, जो आपका हम सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं। 100 वर्षों तक हम हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं जो हम जो है व्यक्ति को पेंशन दे सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। सर, बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। आजकल एजेंट भी बहुत सारे हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये कितनी जरूरी है पॉलिसी? इंश्योरेंस कितना जरूरी है सर? देखिए, इंश्योरेंस के बारे में जैसे मैं कहूँगा, इंश्योरेंस जो है इतना ही जरूरी है जितना हम खाना खाते हैं। अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का महत्व अपने जीवन में बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जो व्यक्ति घर में कमाने वाला होता है, अगर उसका लाइफ सुरक्षित है और अगर कल को उसके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो परिवार जो है पैसे से जो है उस जो पैसे से एक समस्या उस परिवार को जो है सामना करना पड़ता है, इंश्योरेंस उस कमी को पूरा करता है। बचत और जीवन सुरक्षा दो मुख्य तत्व हैं जो इंश्योरेंस में जो है माने जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बचत भी होती है और जीवन सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा जीवन सुरक्षा का है। बहुत सारे परिवार जो है बिखरने से बच जाते हैं जब उनको क्लेम मिलता है, एक आर्थिक सहायता उनको मिलती है जो कोई भी नहीं देता, वो इंश्योरेंस देता है। तो इसलिए इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। सर, अभी आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है, अगर उसका इंश्योरेंस होता है तो जो घर की बहुत सारी जरूरी चीजें होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों के रोजगार की बात होती है या बेटियों की शादी की बात होती है, अगर व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है तो वो उसके माध्यम से वो कार्य अधूरा नहीं रहता, पूरा हो जाता है। तो सर, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को इंश्योरेंस लेते समय किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए? इंश्योरेंस लेते समय अपनी सबसे पहले तो हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो एजेंट को ये बताएं कि मेरी ये आवश्यकता है, मुझे इस आवश्यकता के लिए इंश्योरेंस लेना है। सबसे प्राथमिक मैं मानता हूं, जब आप अपने एडवाइजर से बात करें तो पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझें और फिर उसे अपनी नीड जरूर बताएं कि मुझे इस स्टेज में इतना पैसा चाहिएगा। तो निश्चित रूप से फिर आपको जो है इंश्योरेंस, आपको जो एडवाइजर हैं आपके, वो आपको सही इंश्योरेंस दे पाएंगे जब आप उनको अपनी नीड बताएंगे। तो अपनी नीड पर विशेष फोकस करें। तो सर, आपने नीड की बात की, तो क्या हमारी नीड के आधार पर पॉलिसियां चलती हैं? जी, LIC में मैं जैसे पहले बता चुका हूं, LIC में सभी तरह की पॉलिसियां हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है, आपका पेंशन प्लान्स हैं, मतलब हर आयु वर्ग के लिए LIC ने पॉलिसी डिजाइन की हुई है। तो जब आप नीड अपने एडवाइजर को बताएंगे तो निश्चित रूप से हर नीड के लिए हमारे पास प्लान मौजूद है। सर, आपने प्लान की बात की, कहीं ना कहीं आजकल मार्केट में कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं सर, उन फ्रॉड से बचने के लिए कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखिए, LIC में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ्रॉड है। LIC में सीधा सीधा है, आप एडवाइजर से जो है पॉलिसी लेते हैं तो बस आपका जो है वो समय से आपको जो है आपका प्रपोजल फॉर्म भर के जमा करा दे और जो है आपको रसीद दे दे। उसके बाद आप अपनी प्रीमियम खुद भी भर सकते हैं। आजकल तो इतने सारे माध्यम हैं, आप उसको ऑनलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं। LIC की वेबसाइट पर भी आप जाकर जो है LIC ऐप के माध्यम से भी, कस्टमर ऐप भी होते हैं, उनके माध्यम से भी जो है आप अपना प्रीमियम भर सकते हैं। तो LIC में कोई ऐसा फ्रॉड का चांस नहीं है। आपका जो है पैसा देते समय थोड़ा सा आप जो है जागरूक रहें। जिसको भी आप प्रीमियम भरने के लिए पैसा दें तो कुछ समय के बाद अपनी रिसिप्ट जो है जरूर मांग ले। तो फ्रॉड वाला कोई मामला ऐसा नहीं है।
तो सर पॉलिसी की किस्त जमा करने के बाद कितने दिन बाद तक हम रिसिप्ट का इंतजार कर सकते हैं? नहीं, वो तो अपने रिलेशन के ऊपर है। देखिए, मान लिया आपका जो है दायित्व तो आपका ही बनता है जब आपने इंश्योरेंस कराया है कि भाई आप अपना प्रीमियम खुद जमा करें, लेकिन आप आपके एडवाइजर से आपके लाइजन अच्छे हैं, सभी एडवाइजर बहुत अच्छे हैं LIC के, सभी ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो मान लिया 1-2 दिन ऐसा हो सकता है भाई एडवाइजर ऑफिस में ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है वो जो है 1 महीना ऑफिस में नहीं जाएगा। तो सभी एडवाइजर LIC में बहुत अच्छे हैं, समय से प्रीमियम जमा सभी का कराते हैं। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, समय से आपकी प्रीमियम, मूल मुद्दा है समय से आपकी प्रीमियम जमा हो जाए। सर आपने ईमानदारी की बात की, कहीं ना कहीं आप शुरुआत में ये बात कह चुके हैं कि LIC ईमानदारी को प्राथमिकता देती है और जो ईमानदार व्यक्ति है उसी को एजेंट बनाती है। तो सर कई बार क्या होता है, जैसे बीच में किस्त टूट जाती है, कई कस्टमर अपनी किस्त समय से जमा नहीं कर पाते, 2 या 3 महीने या 4 महीने उनको बीत जाते हैं, क्या उनको दोबारा से किस्त जमा की जा सकती है? और जो उनकी रुकी हुई पॉलिसी है क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, LIC में अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो LIC ने बहुत आसान शर्तें उसके लिए दी है। एक डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ का एक फॉर्म भरा जाता है कस्टमर के द्वारा, तो उस फॉर्म को भर के एक ID लगती है और उसके माध्यम से आप जो है लेट फीस के साथ अपनी पॉलिसी रिवाइव करा सकते हैं। FUP उस डेट को बोलते हैं जब से आपकी पॉलिसी ड्यू थी, उस ड्यू डेट से लेकर 5 वर्ष के अंदर आप कभी भी अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, चालू करा सकते हैं। और LIC समय समय पर साल में कम से कम 2 बार स्पेशल रिवाइवल कैंपेन भी लॉन्च करती है। स्पेशल रिवाइवल कैंपेन उसको बोलते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी कोई लैप्स है, अगर आप उसको चालू कराते हैं तो उसमें इंटरेस्ट पर रिबेट भी, छूट भी दी जाती है LIC के द्वारा, जिससे ग्राहक को अपनी पॉलिसी चालू करने में आसानी रहती है। सर जो लैप्स पॉलिसी हो गई उसको हम दोबारा कितने समय बाद तक चालू करवा सकते हैं? उसका कोई मिनिमम या मैक्सिमम टारगेट है? हाँ, बताया मैं आपका जो है अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो ड्यू डेट से 5 वर्ष के अंदर आप उस पॉलिसी को रिवाइवल करा सकते हैं। तो 5 साल का समय दिया जाता है। बिल्कुल, LIC ने 5 वर्ष का समय दिया है। अच्छा सर, जैसे अभी बात हो रही है, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, 2007 से आप काम कर रहे हैं, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप इस मुकाम तक पहुंचे, काफी आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं और आप एक अच्छे पद पर, मान सम्मान आपका काफी है, एजेंट भी सब आपका सम्मान करते हैं, यहाँ तक आपका पहुंचने का जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहते हैं? किसका सहयोग आपको यहाँ तक लेकर आने में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं LIC का धन्यवाद दूंगा। आज मैं जो कुछ हूं वो केवल और केवल LIC की बदौलत हूं। LIC ने मुझे सब कुछ दिया जो एक व्यक्ति इच्छा रखता है, और उसके बाद मेरी टीम जो मेरे अभिकर्ता हैं, जो मैंने नियुक्त किए हैं, उनकी बदौलत मैंने बहुत मान सम्मान और यश प्राप्त LIC में किया है। उनकी मेहनत के बदौलत ही मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। और हमारी टीम जो है मेरठ मंडल में नए मुकाम हासिल कर रही है, वो सब मेरी टीम के सदस्यों के बदौलत है। मेरी टीम बहुत ईमानदार और मेहनती है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आप ईमानदारी से और मेहनत से लोगों को LIC की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर आज बहुत सारे युवा हैं जो LIC में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ हिचकिचाहट होती है, वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वो जुड़ नहीं पाते। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? मेरा सभी नौजवानों से एक आह्वान है कि आप जो है खुले दिल से आइए और LIC में एडवाइजर के रूप में ज्वाइन कीजिए। यहां पर असीमित संभावनाएं रोजगार की हैं। आप अपने स्वयं के मालिक यहां खुद हैं, अपने बॉस खुद हैं। जितना चाहें आप उतना अर्न यहां पर कर सकते हैं। ये एक सोशल वर्क भी है। सोशल वर्क हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे आप लोगों के परिवारों में जाते हैं, उनकी लाइफ सुरक्षित करते हैं, परिवार सुरक्षित करते हैं, तो एक इनडायरेक्टली एक सोशल वर्क भी है और उससे आपको अर्निंग भी होती है। अगर आप 10th पास हैं और आपका काम करने का मन है, आप इस काम को पार्ट टाइम या फुल टाइम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सर LIC में लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और किस किस तरह का इंश्योरेंस है जो आपके द्वारा कस्टमर को दिया जा सकता है? देखिए, LIC मुख्य रूप से जीवन बीमा संस्था है, तो हमारे यहाँ जो है जीवन बीमा
मुख्य जो है जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन कुछ अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है पॉलिसीज की। जैसे हमारे यहाँ टर्म प्लान बहुत अच्छे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारा एक अलग तरह का यूनिक प्लान है। बुजुर्गों के लिए हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन प्लान बहुत अच्छे हैं, जिसमें सिंगल प्रीमियम एक मुश्त पैसे जमा करके, या आपका अगर वो जो है कुछ सालों तक अपने पैसे जमा करते हैं और वो निर्धारित समय के बाद उनको पेंशन मिलती है। तो अलग अलग तरह की कैटेगराइज जो है प्लान्स के बारे में किया गया, बहुत शानदार शानदार। हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए हमारे पास प्लान मौजूद है। एलआईसी और शेयर मार्केट में क्या अंतर मानते हैं सर? देखिए, शेयर मार्केट एक अलग चीज है। शेयर मार्केट में जो है व्यक्ति का रिस्क खुद का रहता है, और एलआईसी में जो है एक निश्चित बोनस रेट होते हैं, गारंटीड प्लान भी मौजूद हैं। तो शेयर मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा अलग चीज है और एलआईसी बिल्कुल अलग चीज है। एलआईसी चलती है जीवन सुरक्षा प्राथमिक लेकर, और शेयर मार्केट चलता है आपका थोड़ा सा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। सर, अंत में मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे करना चाहूँगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों को लुभावने देती है, भाई कहती है कि हम इतना आपको कमीशन देंगे, हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, तो लोग आपकी ही कंपनी पर क्यों विश्वास करें, उन पर क्यों विश्वास ना करें? जी, एलआईसी और प्राइवेट कंपनी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, केवल एलआईसी में जो भी योजनाएं होती हैं केवल एक ऐसी संस्था इंश्योरेंस की है जिसकी पॉलिसियों पर भारत सरकार एक सावरन गारंटी देती है। मैं संक्षेप में सावरन गारंटी के बारे में आपको जो है बताना चाहूंगा दर्शकों को। सावरन गारंटी 1956 जब एलआईसी की स्थापना हुई, हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 37, उसके तहत जो है सावरन गारंटी का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है, भारत सरकार ने किया है। सावरन गारंटी क्या होती है? जो आप बीमा खरीदते हैं, जो समेश्योर्ड खरीदते, जो समेश्योर्ड उसमें होता है, बीमा धन उसमें होता है, और जो बोनस एलआईसी उसमें ऐड करती है, उसकी गारंटी भारत सरकार जो है लेती है कि अगर संस्था कल को जो है संस्था के साथ में कोई दिक्कत आती है तो भारत सरकार उस चीज की एक सावरन गारंटी देती है कि भारत सरकार उसको पे करेगी। तो ये केवल एलआईसी के साथ में है। तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है, जो आपने जमा किया है वो भी, और उस पर जो बोनस डिक्लेयर भारत सरकार और एलआईसी ने किया है वो भी। तो उसको जो है आप सावरन गारंटी बोल सकते हैं, भारत सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। इसलिए व्यक्ति को एलआईसी पसंद है और इसलिए वो एलआईसी के साथ जाना पसंद करता है। अच्छा सर, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे सलाह लेना चाहता है, या कोई व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है, या किसी इंश्योरेंस के विषय में जानकारी लेना चाहता है, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, देखिए, अगर कोई भी नवयुवक या हमारी बहनें एलआईसी ज्वाइन करना चाहती है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आपका स्वागत है। मैं ऑथराइज हूं एलआईसी में अभिकर्ता नियुक्ति के लिए। अगर आप मेरे से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9917190366। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, 9917190366। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी और कैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू अरुण जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफिसर पिंटू खोकर जी से, उन्होंने बताया कि अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं, एलआईसी में करियर बनाना चाहते हैं, या कोई इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, तो किन चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से आप एजेंट बन सकते हैं। नई नई पॉलिसी आई है तो आपको एलआईसी पर ही क्यों विश्वास करना चाहिए, ये सब चीज़ों से उनकी हमने जानकारी ली, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हमारा चैनल छोटे छोटे मुद्दों पर जानकारी आप तक पहुंचाता है। अगर आपको किसी विषय में कोई जानकारी चाहिए, एलआईसी से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी मुद्दे को और उठाना चाहते हैं या किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करिए, और नेक्स्ट टाइम हम इनसे बात करेंगे कि एलआईसी एजेंट कैसे बन सकते हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है और क्या एजेंट के कार्य क्षेत्र होता है। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।